स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीट की तैयारी और यहाँ पे हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से शुरू करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं, पहले इससे शुरू कर लेते हैं। ऑर्गेनिज़म्स दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। अब जैसे हम एक बड़े इंसान को देख रहे हैं, ऑब्वियसली एक इंसान है, उसका साइज़ कितना बड़ा है उसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब हम अपनी नंगी आंखों से देख पा रहे हैं। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है। या आप चींटी ले लीजिए, जो हमारी आंट होती है जिसको हम चींटी या कीड़ी बोलते हैं, उसको भी हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। इवन मच्छर को भी हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। मींस वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं। जैसे दही में क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर आपने उनको नंगी आंखों से देख लिया तो फिर आप उसे खा ही नहीं पाएंगे। आप अगर दही को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे कीड़े तैरते हुए दिखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द दही के या कर्ड के सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देंगे, और जिसने एक बार ये देख लिया वो नहीं उसे खा सकता। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब यूज़फुल और नॉन यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और नाम होता है जो कि होता है माइक्रोब्स। माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइन्यूट थिंग्स। बहुत सारे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको नेकेड आई से नहीं देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में, पानी में, मिट्टी में, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, स्नोई एरियाज़ में, मार्शी लैंड्स में हर जगह मौजूद होते हैं। हर एक जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। जो हवा हमारे सराउंडिंग में है, जो सांस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, तो भी जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बस वो आपको दिखाई नहीं देते। उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको वो दिख जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि ये इवन दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन बैक्टीरिया पर ग्राम ऑफ सॉइल में प्रेजेंट होता है। मतलब आप पर ग्राम ऑफ सॉइल लोगे, 1 ग्राम ऑफ सॉइल भी ले लोगे ना, उस मिट्टी के अंदर 2.5 बिलियन बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे माइक्रोस्कोप से। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मोस्टली ओमनी प्रेजेंट होते हैं, एंड ये यूनिसेलर, मल्टी सेलर हो सकते हैं। मतलब एक सिंगल सेल के भी बने हुए हो सकते हैं, बहुत सारी सेल्स के भी बने हुए हो सकते हैं, और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा। मतलब ये टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 6 तरीके के होते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, फिर फंजाई के बारे में जानेंगे, ऐसे करके हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया होते क्या हैं, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। टिपिकली 1 माइक्रोन के होते हैं साइज में। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ये चीज़ें
बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती ही नहीं है। और बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी को ही दो बॉडीज़ में डिवाइड कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेता है, या जिसको डीएनए भी हम बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको ये डुप्लीकेट कर लेता है एंड डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, जिसको हम साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं, जब वो अपने बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और हर एक नए ऑर्गेनिजम्स के पास कॉपी होती है डीएनए की, क्योंकि यहाँ तो डीएनए डुप्लीकेट हुआ है। अब क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं और कीमोऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स को हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है एनर्जी एंड न्यूट्रिशंस के लिए। लाइक उसे न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे प्लांट और एनिमल को भी खाता है और एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए इनको कंज्यूमर्स भी कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरियाज को हेटेरोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। कि फोटोऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, इनके कुछ कैटेगरीज फोटोऑटोट्रॉफ्स में भी डिवाइडेड है। फोटोऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना सकते हैं, जैसे ये लाइट को यूज़ कर लेंगे एनर्जी के सोर्स के रूप में। अब इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब ये सूरज की किरणों की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कई बार होलोफाइटिक भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स की। कीमोऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये सेल्स होते हैं जो कि अपनी एनर्जी को या बायोलॉजिकल मटेरियल को इनऑर्गेनिक केमिकल से ऑब्टेन करते हैं। कीमोऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो केमिकल्स पे फीड करते हैं जो कि अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ़र या आयरन। ऐसे केमिकल्स पे ये फीड करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी लेते हैं। अब जो हमारा बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दो तरीके का होता है स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक, मतलब मोटी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है और इसमें कोई भी आउटर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती है। और नेगेटिव, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, एक थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है और इसमें एक आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है। मतलब ग्राम पॉजिटिव में मोटी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है लेकिन उसके अंदर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ग्राम नेगेटिव में पतली पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है और उसमें आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके बाद में है कि अलग अलग शेप्स के भी होते हैं, जैसे इसमें रोड्स, स्फीयर्स, स्पाइरल्स, अलग अलग तरीके के। वैसे यहाँ पे 3 तरीके के शेप्स मेनली बताए गए हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया में सीधा नीचे आ जाएं। ये जो बेसिली है ये आपको रोड शेप में मिल जाएगी, रोड शेप की होती है। जो कोकाई है ये भी एक बैक्टीरिया ही है। तो बेसिकली कोकाई जो शेप है उसमें क्या होता है, ये स्फीयर शेप के हैं और जो स्पाइरली है वो स्पाइरल शेप की है। अब क्या है, ये जो सेल होती है ना, जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो सेल वॉल से सराउंडेड होती है। मतलब सेल के बाहर एक सेल वॉल भी होती है जो बैक्टीरिया के सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है। अब बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ई कॉली, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास में फंजाई। तो फंजाई को हम फंगस या मोल्ड भी बोलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, इनका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ये यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि हाइफे, एंड कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जैसे ईस्ट और हाइफे क्या है, फंजाई ही है। इनको फंगस या मोल्ड भी हम बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मतलब ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं।
मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड, न्यूट्रिशन, एनर्जी के लिए। और ज़्यादातर फंजाई सेप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे कि मशरूम सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जिसको हम डिट्राइटस भी बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मतलब सेप्रोफाइटिक मीन्स, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना, मतलब जो चीज़ जिंदा ही नहीं है उस पे फीड करते हैं ये। उसके बाद में बात करते हैं जो इटिमोलॉजी है वर्ड सेप्रोट्रॉफ की, वो कहाँ से आई है, वो ग्रीक वर्ड से आई है। सेप्रो मीन्स रोटन या प्यूट्रेड, मतलब सड़ा गला, एंड ट्रॉफे मीन्स नरिशमेंट। और जो हमारा फंजाई है ये डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बेस्ट रिसाइकलर्स होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। नॉन एग्जिबिटिंग या कैपेबल ऑफ मूवमेंट इनमें नहीं होती है। और जो फंजाई की सेल वॉल है वो चिटिन की बनी हुई होती है, चिटिन के बारे में अभी आगे बात करेंगे। और जो हमारा फंजाई है आर मोर रिलेटेड टू एनिमल किंगडम, ये एनिमल किंगडम से ज़्यादा रिलेटेड है देन प्लांट किंगडम। और इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जैसे हमने बात की नॉन फोटोसिंथेटिक के होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। और कुछ फंजाई जो हैं वो पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे, लाइक चिपक के रहते हैं और वो अपना खाना उनसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जैसे प्यूकिनिया ग्रेमाइनिस, ट्रिटिकी, ब्लैक रस्ट डिजीज़, एंड ये वीट में होती है, एंड स्क्लेरोस्पोरा जो कि ग्रामिनिकोला जो कि डॉनी मिल्ड्यू डिजीज़ है जो कि मिलेट्स में होती है। कुछ फंजाई ना सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ भी रहते हैं, मतलब आप ये देखिए कि जो फंजाई है वो सेप्रोफाइटिक रिलेशन को भी फॉलो करता है, प्लस वो पैरासाइट के रूप में भी रह रहा है और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी फॉलो कर रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक रिलेशनशिप बना के रहता है जहाँ पे वो दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, जैसे एक नरिशमेंट दे रहा है तो दूसरा शेल्टर दे रहा है। अब बात करते हैं चिटिन। जैसे हमने बोला ना इसकी सेल वॉल चिटिन की बनी हुई होती है, यहाँ पे हमने बात की थी कि जो सेल वॉल है फंजाई की वो चिटिन की बनी हुई होती है। तो चिटिन होता क्या है, चिटिन लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर होते हैं जो ऑकर होते हैं एक्सोस्केलेटन्स ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स एंड दूसरे एंथ्रोपॉड्स के अंदर, ठीक है। एंड जो चिटिन है वो रिजिडिटी ऐड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऐड करता है सेल्स ऑफ फंगस को, एंड मशरूम को क्रिस्पी और फ्रेश बनाने में हेल्प करता है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो फंजाई के क्या एग्जाम्पल्स हैं, फंजाई के एग्जाम्पल हैं बेसिडियो माइकोटा, सैक फंजाई, जाइगोमाइकोटा एंड माइक्रोस्पोरिडिया, ये फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आपको इसका डायग्राम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये फंजाई का डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो ऊपर का पार्ट है राउंड पार्ट, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनको स्पोर्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे फूड सोर्स है, फिर नीचे वाला हाइफे है, यहाँ पे आपको ब्रेड मोल्ड का डायग्राम मिल जाएगा, पेनिसिलियम का डायग्राम मिल जाएगा। उसके बाद है एस्परगिलिस। सो यहाँ पे आपको एस्परगिलिस का डायग्राम भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि फंजाई थे यूकैरियोटिक। जो प्रोटोजोआ है वो मोस्टली सेलुलर ही होते हैं, कुछ ही होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। और यहाँ पे कोई चिटिन या कोलेजन प्रेजेंट नहीं होता है इनके सेल वॉल में। और ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं, जैसे कि फंजाई करते थे, मतलब करते हैं। उसके बाद है कि ये जो हमारे प्रोटोजोआ हैं ये सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों ही मोड को ये फॉलो करते हैं। और कई बार
इनको हम एनिमल के रूप में भी रेफ़र करते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट हम इनको बोल देते हैं। और ये बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस में ज़िंदा रह सकते हैं। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ के हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। ये अमीबा का डायग्राम आप देख सकते हो, उसके बाद में ये पैरामीशियम का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं एल्गे के बारे में। तो एल्गे क्या होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर हो सकते हैं, और ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है। मोस्टली एक्वेटिक भी होते हैं ये। उसके बाद बात करें तो ये आपको सॉइल में मिल जाएंगे, ट्री पे मिल जाएंगे, बट सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए। मतलब अगर मिट्टी में सफिशिएंट मॉइस्चर है या पेड़ पे के आसपास सफिशिएंट मॉइस्चर है तो ये आपको वहाँ मिल जाएंगे। वाटर पॉन्ड्स में, पडल्स में, ड्रेन्स अपीयर ग्रीन। जैसे आपको पानी कई बारी नदियों में, लेक्स में देखने को मिलता है ना, पॉन्ड्स में हरा हरा, वो इसी की वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे एल्गे प्रेजेंट होती है। सो एग्जाम्पल्स एल्गे के हैं स्पाइरोगायरा, स्टोनवॉर्ट्स, सेलोथ्रिक्स, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर है जो, एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर है। यहाँ पे आपको स्पाइरोगायरा का डायग्राम देखने को मिल जाएगा एंड आपको क्लैमिडोमोनास का डायग्राम देखने को मिल जाएगा। आने वाले वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा।